आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका, जो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, उसमें उनका मत प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो संविधान का परिचय पत्र किसने प्रस्तावना को कहा है? तो ये कहे हैं N.A. पालकीवाला ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमारे मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, लेकिन इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रस्तावना से संबंधित जो कथन दिए गए इन पे विचार करना है। पहला कथन है, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव था और ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। दूसरा कथन है, प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा केवल एक कथन सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है प्रस्तावना में, उस शब्द का सही अर्थ में क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह ये है कि आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। अर्थात हमारा जो देश है आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है, इसी कारण हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो प्रस्तावना हमारा है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संविधान संशोधनीय माना गया। तो ये बिल्कुल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था, उसमें प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। दूसरा कथन है, बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। नहीं, उस समय ये माना गया कि जो प्रस्तावना है वो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और ना ही जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो ये 2 नंबर कथन हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए हमारा उत्तर केवल 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ये कथन है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का ये कथन है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। तो प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन
के द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश के से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है रूस के संविधान से। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सब ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये कथन किसका है? अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये मशहूर स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये B.R. अम्बेडकर जी का कथन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो ये कथन इसको प्रतिबिंबित करता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है? तो भारत में समाजवाद तो है, लेकिन किस रूप में है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में। तो भारत में है लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान की जो गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब हमारा संविधान लागू किया गया था? तो उस समय हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थे। तो उस समय मूल संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थे हम 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित जो शब्द नहीं था वो था अखंडता। ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कौन सा सन्निविष्ट नहीं है? तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति जो हैं पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यही सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो यही सिद्धांत है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा धार्मिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है, संविधान की उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है केशवानंद भारती विवाद में। ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है ये धारणा बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो मामला था इसमें प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से सही कौन है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो संविधान में प्रत्याभूत है तो ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं, ये सामाजिक समानता पहले से विद्यमान नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये हमारा इस प्रकार उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका सही भाव है भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। तो इसी का तात्पर्य है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की ये जन्म कुंडली है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।